भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अपनी मंजिल खुद चुनना, भले ही रास्ता अकेला हो। राधे राधे दोस्तों, केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोणों के ऊपर, उनके प्रकार देखे थे, कुछ प्रश्न देखे थे हमने। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम और भी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दो समपूरक कोणों का अंतर 55 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण होगा। तो देखिए, माना ए और बी संपूरक कोण है, तो क्या दे रखा है, संपूरक कोणों का अंतर। और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, और अंतर हमें दे रखा है 55 डिग्री। तो ए माइनस बी बराबर 55। तब हम इसे हल करेंगे। देखिए, ये प्लस का और माइनस का ये कट जाएंगे, तो 2a बराबर, जोड़ेंगे हम, इनको जोड़ रहे हैं, प्लस गुणा माइनस माइनस ही होता है, योग करेंगे तो देखिए 235। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 117.5, और b बराबर आ जाएगा 62.5 डिग्री। a का मान इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो b का मान 62.5 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर भी चेक कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 2x प्लस 7 तथा 3x प्लस 8 परस्पर पूरक कोण है। तो x का मान पूछा है, x का मान बताइए। 2x प्लस 7 तथा 3x प्लस 8 परस्पर पूरक कोण है, तो x का मान देखिए, चूंकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और देखिए परस्पर पूरक कोण है, तो x का मान, अब हम दोनों इनको योग करेंगे तो 2x प्लस 7 प्लस 3x प्लस 8 बराबर 90 डिग्री आएगा। तो देखिए 5x प्लस 15 बराबर 90, यहाँ से 5x बराबर आ जाएगा 75, और x बराबर आ जाएगा 15। ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें जिस प्रकार से प्रश्न कहता है उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला प्रकार देखिए, कोणों का नंबर 4 चल रहा है। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी। देखिए परिभाषा, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को
काटती हैं तो आमने सामने आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तथा ये कोण समान होते हैं। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं तथा ये कोण समान होते हैं। देखिए हम छोटे से डायग्राम से देखते हैं। इस प्रकार से देखिए दो सरल रेखाएं, एक ये इस प्रकार से होगी और दूसरी इस प्रकार से। मान लीजिए अब ये दोनों काट रही है एक दूसरे को, तो आमने सामने वाले कोण देखिए ये वाला कोण और इसके जस्ट सामने वाला ये वाला कोण, कोण ए मान लीजिए इसे और इसे बी, तो ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। और इधर इसी प्रकार से ये सी और ये कोण डी, ये हो गया शीर्षाभिमुख सी और डी, और इधर ए और बी शीर्षाभिमुख हो गए और ये दोनों समान होते हैं। तो देखिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी, इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, देखिए पांचवा प्रकार कोणों का संगत कोण। संगत कोण देखिए, पहले हम एक डायग्राम देखेंगे। देखिए इस प्रकार से दो रेखाएं इस प्रकार से होंगी, एक रेखा इस प्रकार से इन्हें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। कोण ए होगा, ये बी, ये सी और ये डी। ये कोण ई, एफ, जी, एच, और ये रेखा मान लीजिए ए बी और ये सी डी, इस प्रकार से है। ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये दोनों समानांतर है ए बी और सी डी। तो देखिए संगत कोण कौन से होंगे, इनमें चार कोण यहाँ पे बन रहे हैं, चार यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए संगत कोण कौन से होंगे, कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए और कोण ई ये बराबर होंगे, संगत होंगे। कोण बी बराबर होगा कोण एफ, कोण सी बराबर होगा कोण जी के, और कोण डी बराबर होगा कोण एच के। इस प्रकार से संगत कोण होंगे। इसी डायग्राम की सहायता से हम आगे के प्रकार के बारे में भी देखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे छठा प्रकार, देखिए एकांतर कोण। देखिए जेड शेप में ये इस प्रकार से बन रही है इसमें। तो देखिए एकांतर कोण कौन से होंगे, कोण सी बराबर होगा कोण ई के, ये रहा कोण सी और ये कोण ई, ये बराबर भी होंगे और एकांतर होंगे। इस प्रकार से ये इस तरफ बन रहा है और ये इस तरफ यहाँ पे बन रहा है। कोण डी बराबर कोण एफ, ये कोण डी रहा
और कोण एफ किधर है, ये रहा। और ये दोनों अंत एकांतर एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। और देखिए बाह्य एकांतर कोण भी देखेंगे हम, वो किस प्रकार से, कोण बी बराबर कोण एच, कोण ए बराबर है कोण जी की। देखिए बी और एच ये बाह्य एकांतर है, ये रेखा एक ही रेखा के दोनों ओर बन रहे हैं, इस प्रकार से एकांतर हो गए। ये एच है, ये कौन से हो गए, बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण, इस प्रकार से। देखिए आज की क्लास में इतना ही, और अभी और है कोणों के प्रकार, तो उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।